सो क्या हाल है भाई आप सबके। मेटल और नॉन मेटल को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, धीरे 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 करके पूरा कंटेंट मिलेगा इस चैप्टर का। मस्त पढ़ना, डाउट आए तो पूछना भाई। ठीक है, चलो। चैप्टर में मेटल नॉन मेटल पढ़ने से पहले कुछ बातें हमें समझनी पड़ेंगी कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं और नोबल गैस क्या होते हैं। सबसे पहले मेटल्स को समझते हैं। मेटल का भाई याद रखना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिंपल सी बात, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है भैया, ये एग्जांपल्स ना आपको नॉलेज के लिए दे रखे हैं। आप याद रखना कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अभी तो बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखो भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटल, नहीं है नॉन मेटल। ठीक, मेटलॉइड्स भाई ये क्या करते हैं ना, ये ऐसी चीज है जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की भी दिखाता है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की भी दिखाता है। मतलब कि जो मेटलॉइड्स है ना, ये आपका ऐसा सब्सटेंस है जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज में भी अपने आप को शामिल कर रहा है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज में भी शामिल कर रहा है। तो ये एक तरीके से मिक्सचर है मेटल और नॉन मेटल्स का, आपका मेटलॉइड्स। ठीक है बेटा, मेटलॉइड्स के एग्जांपल्स अगेन इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, याद मत करना लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ भाई एग्जांपल्स क्या होते हैं। नोबल गैस, नोबल गैस क्या होती है भाई? नोबल गैस एक ऐसी गैस है जिन गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बेटा ये नोबल गैसेस के तो बेटा आपके याद ही रखना भाई एग्जाम्पल्स पूरे। और खासियत बात आपने बेटे पढ़ी भी होगी पहले भी कि ऑक्टेट रूल इनका कंप्लीट होता है नोबल गैसेस का। तो ये चार बात आपको इस चैप्टर में पहले पढ़नी थी। ठीक है, एक होता ना कि चीजें माइंड में होनी चाहिए, हाँ भाई मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं और नोबल गैस क्या होते हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से। सबसे पहली प्रॉपर्टीज बच्चा हमारे पास है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है? मैलिएबिलिटी मतलब क्या होता है बेटा कि मेटल्स जो होते हैं ना, हम उनको हैमरिंग करके एक थिन शीट में बना सकते हैं। जैसे ये मेरे पास, इमेजिन करो ये मेरे पास एक मेटल की शीट है। ठीक है, ये मेरे पास हैमर है, मैंने इस हैमर से इसके ऊपर हैमरिंग करी। तो जब मैं इसको हैमरिंग करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा तो मैं देखूंगा कि एक टाइम बाद ये जो मेटल था ये एक पतली सी शीट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो इस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी, जिसमें हम मेटल को पकड़ के हैमरिंग कर रहे हैं और बिना टूटे, ऐसा नहीं कि टूट जाएगा, बिना टूटे वो पतली शीट में कन्वर्ट होता जा रहा है। लेकिन क्या सारे मेटल ये सब दिखाते हैं? तो आंसर है नहीं। कुछ मेटल बदतमीज हैं जो ये सब चीजें नहीं दिखाएगा। जैसे मरकरी। मरकरी बच्चा आपका इतना बदतमीज मेटल है जो कि आपको सारे एक्सेप्शन केसेस में दिखेगा। ये भाई ऐसा इंसान है, या इसको ऐसे मान लो, ये ऐसा है इंसान कि जो इंसान तो है लेकिन भाई राक्षस जैसी लाइफ जी रहा है, सारे गंदे काम वो करता है, सारे कांड में उसका नाम आपको दिखेगा, लेकिन इंसान है। ठीक है, सेम ऐसा ये है आपको, मरकरी है मेटल लेकिन एक भी प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा ये मेटल्स की, सब में एक्सेप्शन है भाई ये। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी समझे भाई मैलिएबिलिटी क्या होती है। चलो दूसरी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है कि मेटल्स के पास एक और प्रॉपर्टीज है कि मेटल को हम स्ट्रेच करके एक थिन वायर में बना सकते हैं। क्या बोला?
मेटल्स को हम स्ट्रेच करके थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं बच्चा डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन मरकरी और जिंक, ये ऐसे दो मेटल हैं जो जिनको स्ट्रेच करके हम थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिना तोड़े। इनको पकड़ के आप स्ट्रेच करोगे तो टूट जाते हैं ये, लेकिन इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल्स हैं उनको आप स्ट्रेच कर लो, लेकिन वो टूटेंगे नहीं, बल्कि एक थिन वायर में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चा, तीसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। वो मेटल्स बड़े हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम वाले मेटल्स को छोड़ दो, इन दोनों मेटल इतने सॉफ्ट है ना भाई, ये इनको हम नाइफ से काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट मेटल होते हैं ये। तो इन दो को छोड़ के जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? बड़े हार्ड होते हैं। ठीक है बच्चा, अगली प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। सोनोरिटी को इस तरीके से समझो, मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट से इस तरीके से मारा, तो मारने से आप देख रहे हो एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है? एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और उस साउंड की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस। मतलब जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मारूंगा ना, तो मारने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उस प्रॉपर्टी का नाम होता है सोनोरस। तो सेम ऐसा मेटल्स के साथ होता है भाई। हम मेटल्स को अगर हैमरिंग करते हैं ना, तो मेटल्स क्या करता है? मेटल साउंड क्रिएट करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है सोनोरस की। लेकिन मरकरी अगेन एक्सेप्शन है भैया आपका। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है बच्चा लस्टर। लस्टर मतलब होता है चमकना। आपने बच्चा देखा होगा जब घर में नई गाड़ी बाइक आती है कितना चमकती है, मतलब इंसान दूर से देख के बोलता है भाई गाड़ी नहीं है, चमक रही है भाई, शाइन मार रही है ना। लेकिन धीरे धीरे अपने गाड़ी चलाते जा रहे हो, धूप में ले जा रहे हो, बारिश में ले जा रहे हो, बाहर खड़ी है आपकी गाड़ी, तो धीरे धीरे उसका रंग क्या होने लग जाता है? डल होने लग जाता है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है भाई। जब मेटल पे कोरोजन लगती है, जंग लगना स्टार्ट होती है, तो मेटल की जो शाइनेस होती है ना, वो डलनेस में कन्वर्ट होने लग जाती है। वरना और अगर भाई मेटल पे जंग नहीं लगा तो मेटल आपका हमेशा क्या होगा? चमकेगा भाई। ठीक है, तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि मेटल्स कैसे होते हैं? शाइनी नेचर के होते हैं, लेकिन जंग लग जाए तो किस नेचर के होते हैं? डलनेस नेचर के हो जाते हैं, अपनी शाइनेस को खो देते हैं भाई। ठीक है, अगला है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सारे मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बड़ा हाई होता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, गैलियम और सीजियम, इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हाई नहीं होते। ठीक है, इनको छोड़ के जितने भी मेटल्स होते हैं सब कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं। ठीक है बच्चा, अगला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, किसके भाई? इलेक्ट्रिसिटी के। इसलिए मेटल्स को ना जो होते हैं उनको हम किस में यूज करते हैं? वायर्स को बनाने में, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को बड़े अच्छे तरीके से ट्रांसफर कराएंगे। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है बच्चा मरकरी और लेड। अगली होती है बच्चा हीट कंडक्टिविटी। मेटल्स गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होने के साथ साथ गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, इसलिए जो हमारे फ्राई पैन्स होते हैं वो बने होते हैं मेटल्स के। ठीक है, लेकिन एग्जाम बेटा एक्सेप्शन इसका याद रखना। अगर हम रूम टेम्परेचर पे देखें तो मेटल जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। लेकिन बच्चा जो ये मरकरी होता है ये क्या होता है रूम टेम्परेचर पे? तो ये रूम टेम्परेचर पे मिलता है लिक्विड की फॉर्म में, आपका मरकरी। ठीक है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है भाई?
डेंसिटी का देख, अगर हम डेंसिटी के फॉर्मूले को समझे ना, पहले इसके एक फॉर्मूले को समझते हैं ध्यान से। चलो, तो भाई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। मतलब हम ना ये देख रहे होते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। एक यूनिट वॉल्यूम में जितना ज़्यादा मास होगा ना, उतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है। जैसे मैंने बोला भैया ये मेरे पास ये मेरा 1 यूनिट वॉल्यूम है। अब इस 1 यूनिट वॉल्यूम में मैंने बोला कि भैया मेरे पास बहुत ज़्यादा मास आ गया। अब मास अगर बहुत ज़्यादा आ गया है मेरे पास एक यूनिट वॉल्यूम में, तो मतलब मेरी डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और अगर एक यूनिट वॉल्यूम में मास कम है तो डेंसिटी घट गई। इसका मतलब ये जो डेंसिटी है ये एक तरीके से डिपेंड कर रही है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। एक यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा मास तो डेंसिटी ज़्यादा, एक यूनिट वॉल्यूम में मास कम तो डेंसिटी कम। लेकिन मेटल्स में क्या होता है ना बच्चा, एक यूनिट वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मास होता है तो मेटल्स की डेंसिटी हाई हो जाती है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, चलो भाई अब कुछ बातें पढ़ते हैं काम की जो हमें याद रखनी है। भैया मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स को छोड़ के, क्योंकि अल्कली मेटल्स हम नाइफ से कट जाते हैं, ये अभी हमने पहले भी पढ़ा था। तो याद रखना बच्चा, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये 3 ऐसे मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कि जो आपके नाइफ से कट जाते हैं। ठीक है बच्चा, दूसरी याद रखना, जो गोल्ड होता है सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल है। मतलब कि गोल्ड को अगर हम हैमरिंग करें ना, तो सबसे ज़्यादा पतली जो शीट बन सकती है, किसकी बन सकती है, हमारे गोल्ड की बन सकती है, सबसे ज़्यादा पतली शीट। तो इसीलिए रदरफोर्ड ने गोल्ड की फॉइल ली थी अपने एक्सपेरिमेंट में। हम अपने घर में देखते हैं एल्यूमिनियम फॉइल आती है ना, जिसमें हम खाना पकाया, जैसे खाने को उसमें पैक कर दिया, स्कूल लेके जाते हैं, कॉलेज लेके जाते हैं, वो कितनी पतली होती है ना, उसको हम हाथ से ऐसे फाड़ सकते हैं। उससे भी पतली शीट गोल्ड की बन सकती है। तो गोल्ड आपका सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल है। अगर आपसे कोई पूछे चल भाई डक्टाइल मेटल बताओ, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल, डक्टाइल मतलब कि जिसको स्ट्रेच करके थिन वायर बना सके, तो बेटा सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है आपका प्लेटिनम। लेकिन प्लेटिनम बड़ा कॉस्टली है भाई, हर कोई एफर्ड नहीं कर सकता। ठीक, तो अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल तो प्लेटिनम, सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल तो गोल्ड। ठीक है बच्चा, जो सिल्वर होता है ना, ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो क्या हम अपने घर में सिल्वर की वायर्स का यूज़ करते हैं? आंसर है नहीं भाई, इतना बजट तो ना होता है, सिल्वर बड़ा महंगा आता है भाई, फिर उसकी वायर और कॉस्टली। हम अपने घर में नॉर्मली ऐसी लोकल वाली वायर्स यूज़ कर लेते हैं। जिसके पास पैसा हो भाई वो सिल्वर की वायर यूज़ कर लेना, तो उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा अच्छा भाई फ्लो आएगा। ठीक है, हीट लॉस भाई कम हो जाएगी तुम्हारे घर में, कुछ भी चीज़ चलाओगे चीज़ें गर्म नहीं होंगी भाई। ठीक है, तो पैसा हो तो कर लेना भाई। मरकरी बच्चा ऐसा मेटल है जो कि मिलता है लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर। ये मरकरी तो भैया बड़ा बेशर्म बच्चा है, इसके सारे एक्सेप्शन दिखा रहा है, और ये चीज़ तो हम स्टार्टिंग से पढ़ के आ रहे हैं कि लिक्विड फॉर्म में होता है। बच्चा गैलियम और सीसियम, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है, और लो होने की वजह से क्या होता है, जैसे हम बेटा देखते हैं, हमने बर्फ़ ली, आइस क्यूब होती है ना, हमने ली ऐसे उठा के अपने हाथ पर रख दी, तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो जो हमारी आइस होती है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देती है ना, एक तरीके से मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। सेम ऐसे ही आपके पास 2 मेटल हैं, गैलियम और सीजियम।
इन दोनों को अगर आप ह्यूमन पाम पे रखोगे ना, ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा लो है। सो ये थे कुछ एक्सेप्शन और इंपॉर्टेंट चीजें मेटल और नॉन मेटल तो पढ़ा ही नहीं अभी हमने, मेटल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। आई होप कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल अच्छे से समझ आई होगी। अब मिलते हैं इसके बेटे अगले लेक्चर में, जब तक इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अगले लेक्चर्स में और अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो चलो भाई, गुड नाइट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ना, चलो भाई।